अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थोड़ा सा लेट हो गई ये वीडियो, कल शाम में बनानी थी मंथ एंड पे, लेकिन अभी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स मैंने सोचा कि चलें अभी आप लोगों के साथ थोड़ा सा गपशप हो जाती है। देखिए, मार्केट हमेशा किसी न किसी फंडामेंटल की बेस पे चलती है और फंडामेंटल को रिफ्लेक्ट करने का नाम है टेक्निकल एनालिसिस। मार्केट की जो कल क्लोजिंग आई मंथली, ये लास्ट 17 महीने की लोएस्ट क्लोज थी और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे मार्केट ने 2000 तकरीबन 2200 पॉइंट 2100 पॉइंट का एक माइनस क्लोज दिया है। तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स मार्केट में वीक हैं और लास्ट आप देख रहे थे कि पॉलिटिकल कुछ मामलात हमारे यहाँ ऐसे रहे कि जब ये रिजीम चेंज हुई आपके यहाँ, तो उसके बाद कम से कम मैं या मार्केट के लोग एक्सपेक्ट करते थे कि ये जो न्यू रिजीम आई है तो इसके ऊपर मार्केट के अंदर कोई रिफ्लेक्शन आए और कोई मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नज़र आने शुरू हों। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमें एट दी एंड अपने फाइनेंस को देखना है, हमारे फाइनेंशियल्स किस पोजीशन में इस वक्त खड़े हैं, क्योंकि इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक टॉपिक बना हुआ है और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स इस प्रॉब्लम में इस वक्त जा चुकी हैं। इवन कि नॉट ओनली स्टॉक मार्केट, सन 2008 में एक रिसेशन था और पूरी दुनिया के अंदर वो फाइनेंशियल क्राइसिस थे। उस वक्त सिर्फ उस रिसेशन का थोड़ा सा फेस डिफरेंट था, अब के फेस डिफरेंट है, रीजंस डिफरेंट हैं अब के। लेकिन इवेंचुअली क्रूड ऑयल और गैस प्राइसेस, कोल प्राइसेस, इनका ऊपर जाना, जो कमोडिटी इंडस्ट्रियल यूजेज की है बेसिकली, उसका ऊपर जाना जो है वो सब पूरी दुनिया के लिए एक टॉपिक बना हुआ है। और फिर हम जैसी कंट्रीज़ जो कि नेट इम्पोर्टर हैं ऑयल के और हम डिपेंड करते हैं ऑयल को इंपोर्ट करने के ऊपर, तो हमारे लिए तो समझ लें कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल है। और जो कल मंथली क्लोज़ आया क्रूड ऑयल का, ये तीसरा हाईएस्ट क्लोज़ है जब तक का डाटा क्रूड ऑयल का अवेलेबल है दुनिया में टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो अब तक का एवर हाई $147 का है जो कि 2008 में बना था। और जिस मंथ $147 का क्रूड ऑयल ने हाई बनाया था, उस मंथ की क्लोजिंग थी $124.70। ये थी सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग। क्रूड ऑयल की मंथ ऑन मंथ बेसिस पे जो हाईएस्ट क्लोजिंग है वो $140 की है। तो कल ऑलमोस्ट $115 की जो क्लोजिंग आई है, ये तीसरी हाईएस्ट क्लोजिंग है अब तक जब से भी क्रूड ऑयल जो है वो डिजिटल मार्केट में ट्रेड हो रहा है। नेगेटिव साइन है और मेरे हिसाब से नेगेटिव वर्ड छोटा है, अलार्मिंग सिचुएशन है। हम और आप पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो भी बहुत एग्रेसिव है अब अपनी मॉनेटरी टाइटनिंग करने में, और उनकी स्टॉक मार्केट्स पे भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और डेफिनेटली जब यूएस मार्केट अगर किसी वजह से ख़राब है तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के अंदर आएगा। हम अभी लोअर मल्टीपल और प्राइसेस को देख के भी, रिटर्न्स को देख के भी हम अभी एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि इमीडिएट बेसिस पे कुछ इन्फ्लोज एफडीआईज हमारे पास आने शुरू होंगे आपकी स्टॉक मार्केट में। क्यों कि जितने भी दुनिया में बड़े बैंक्स या बड़े जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो इस वक्त इक्विटीज़ से अपना पैसा जो है वो विड्रॉ करा रहे हैं, वो शिफ्ट हुए हैं कमोडिटीज़ की तरफ। अच्छा, कमोडिटीज़ में भी जो एक बड़ी एक डिफरेंट सी चीज़ है कि 2008 में जब क्राइसिस थे तो उस वक्त आपके लिए सेफ हेवन था गोल्ड और सिल्वर। लेकिन इस दफ़ा गोल्ड और सिल्वर के अंदर कोई हम एबनॉर्मल मूव अब तक नहीं देख रहे। एक नॉर्मल बिहेवियर है और जो गोल्ड का ऑल टाइम हाई है उसके नीचे ही कहीं ट्रेड हो रहा है $1850 के आसपास। डिफरेंट सुनेरियो है, इस सुनेरियो को समझने में अभी टाइम लगेगा। इस वक्त आज की पोजीशन में एटलीस्ट मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे समझ आ रहा है कि आगे क्या है। आगे अभी क्या है वो थोड़ा बहुत तो जज किया जा सकता है, लेकिन अभी आप किसी भी चीज़ को डिसाइड करके एक्शन नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि देखें, कुछ चीज़ें बड़ा डेंजरस साइड पे जाने की अब तैयारी है। आपके यहाँ 160 रुपये से पेट्रोल को 150 कर दिया गया और एक पॉपुलर डिसीजन था और सियासी डिसीजन था। हुआ एट दी एंड वही कि इससे पहले भी सियासतदान अपनी सियासत को बचाते रहे और मुल्क के लिए नहीं सोचा, और फिर लास्ट हमने पीटीआई गवर्नमेंट में भी सेम यही बिहेवियर देखा। और उसके बाद भी जो हम पॉलिटिकल नॉइस अपने यहाँ देख रहे थे तो मुझे हैरानगी थी इस बात की कि जो तीसरा ऑप्शन हमारे लिए आया था सामने एक नई पार्टी की सूरत में,
तो एटलीस्ट काम उन्होंने भी वही किया जो पिछली दो पार्टीज हमेशा करती रहीं कि अपने 5 साल अपना इक़्तिदार और मुल्क के मामलात को उन्होंने इस तरह से टैकल नहीं किया। किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ नारे लगाना और फिर उस पे सियासत करना, ये हमारे मुल्क के लिए कितना सेंसिटिव हो सकता है, जबकि आपको पता है कि आपके रिज़र्व जो है वो बिल्कुल जो है वो एक लोअर साइड पे जा चुके हैं, जबकि आपको पता है कि IMF के साथ आपकी डील अब तक नहीं हुई है, और अगर ये डील नहीं होती तो हम बहुत जल्द डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, जिसका अब चांस नहीं है। जो चीज़ पिछले 4-5-6 दिन में 8 दिन में जो चीज़ पॉजिटिव हुई है वो सिर्फ एक यही हुई है कि आपने पेट्रोल प्राइस को पास ऑन करना शुरू किया, यानी ये एक सिग्नल है। सिर्फ पेट्रोल प्राइस एक दफ़ा 30 रुपये बढ़ा देने से IMF नहीं आ रहा आपके पास। कल आपके जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हमारे जो बजट अनाउंसमेंट है उस पे IMF की डील डिपेंड कर रही है। इट मीन्स कि हम कुछ नई टैक्सेशन देखेंगे, जो नए टैक्स टारगेट्स रखे जा रहे हैं उनको अचीव कैसे किया जाएगा, उसके ऊपर हम कुछ अनाउंसमेंट्स देखेंगे। एक चीज़ तो मार्केट के अंदर बहुत इस वक्त सर्कुलेट कर रही है कि सुपर टैक्स की तरफ हम जा रहे हैं। समझ आता है, जब आपकी कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है 55 और 60% अगर हिट हुई है 9 मंथ्स की, तो अगर थोड़ा बहुत टैक्स इनको पे करना पड़े तो मेरे हिसाब से मुल्क के लिए सब ये कुर्बानी देने का टाइम है। प्रॉब्लम यह है कि ये कुर्बानियाँ सिर्फ हम दिए चले जा रहे हैं। मज़ा इस वक्त आए कि ये जो अदलिया है, ये जो हमारी फोर्सेस हैं और ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ये पता नहीं किस दिन कहेंगे कि हमने अपने पेट्रोल और अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो वापस की, हम अपनी जेब से पेट्रोल डाल लेंगे। ये जो मरात हैं एक यूनिफॉर्म पर्सन को और अदलिया के लोगों को, पता नहीं ये कब होगा कि ये भी अपनी मरात से विड्रॉ करें कि अपने जो है ज़रूरी नहीं है कि ये भी 2-2 हज़ार गज़ की कोठियों में रहें और इनके बिजली के बिल गवर्नमेंट भरे। ये अपनी जेब से भी भरना शुरू करें। कुछ कुर्बानी इनको भी देनी चाहिए। कौम तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है, मजबूरी है, और ज़बरदस्ती हम तो रोक भी नहीं सकते। पॉइंट ये है कि बेसिकली जो इन्फ्लेशन 13.4% जो आपकी अप्रैल की थी, ये उस वक्त थी कि जब आपका 150 रुपये का पेट्रोल था। जो मेरे अंदर जो दिल में सख्त फियर है ना, वो ये है कि अब आपने 30 रुपये अभी बढ़ाए हैं और मेरे हिसाब से 30 से 35 रुपये 40 रुपये अभी आपके और बढ़ेंगे आने वाले दिनों में। अब महीने में 1.5 महीने में ये देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसाइड करती है। इसके साथ साथ जो नई टैक्सेशन होने जा रही है उसके इम्पैक्ट्स को अब हमने कैलकुलेट करना है कि किस सेक्टर पे कितना इम्पैक्ट है, किस कंपनी की कितनी प्रॉफिटेबिलिटी थी, उस पर कितना सुपर टैक्स लग रहा है, तो अब आगे जाके उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, तो उसके पे आउट्स क्या रहेंगे। जब आज की सिचुएशन में जब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते तो ये मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं कि स्टॉक मार्केट के अंदर नया पैसा भी आएगा। मेरे हिसाब से हम इन्फ्लेशन में शायद कुछ नई फिगर्स देखने जा रहे हैं। मैंने अभी रिसेंट कुछ अर्से पहले ही स्टडी की थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हमारी हिस्टोरिक इन्फ्लेशन थी ना, वो 37% थी 1973 में। मुझे नहीं पता उस वक्त क्या हालात थे, और जाहिर सी बात है कि वो 71 वॉर के बाद के ही मामला थे, तो गड़बड़ ही होगी कोई ऐसी। मुझे ऐसा लगता है कि अब के भी हम, ये मैंने सिर्फ हिस्ट्री बताई है, मैंने इसको कोट इसलिए किया है कि लोगों को पता रहे कि हम ये भी दौर देख चुके हैं। लेकिन शायद इस दफ़ा भी हम इन्फ्लेशन की कुछ ऐसी फिगर्स देखने जा रहे हैं जो कि शायद एटलीस्ट मैंने नहीं सुनी होंगी कभी या देखी नहीं होंगी अपनी ज़िंदगी में। 2008 में मुझे याद है तकरीबन इन्फ्लेशन आपकी 22-23% की इन्फ्लेशन हुई थी 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में। लेकिन अब मुझे लगता है कि कुछ इसके आसपास की कोई इन्फ्लेशन फिगर्स जैसे शायद आगे की या इसके करीब करीब की, या अगर इससे नीचे भी हुई तो इसके करीब करीब की कोई इन्फ्लेशन फिगर्स हमारे यहाँ आगे जाके 2, 3, 4, 5 महीने में होने जा रही हैं। तो अगर इन्फ्लेशन आपकी एक जिसे कहते हैं कि हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ अगर हम लोग जा रहे हैं, तो आज की तारीख में मैं ये कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मेरे इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, और अगर मेरे इंटरेस्ट रेट को मैं आज अगर कैलकुलेट नहीं कर सकता तो फिर मैं स्टॉक मार्केट को कैसे प्रिडिक्ट करूं कि स्टॉक मार्केट क्या होगी। आज के दौर में जो लोग भी अगर बैठ के सिर्फ छोटे छोटे पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ मार्केट के हालात नॉर्मल हैं और नॉर्मल हो जाएंगे, तो मैं बेट कर रहा हूँ कि नॉर्मल नहीं होंगे। मार्केट इतने जल्दी नहीं संभलेगी। जब कभी भी, ये तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में है बात ना, ये एक आम छोटे से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को भी ये बात पता है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो स्टॉक मार्केट ख़राब रहेगी, मार्केट से पैसा निकल के फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। जबकि
ऐसे हालात हों कि जहां पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस पूरी दुनिया में आने जा रहा है, तो उस वक्त तो आपको ये भी उम्मीद नहीं है कि आप अपने रिजर्व बिल्डअप करने के लिए कुछ अपने जो है वो गवर्नमेंट जो है कुछ एसेट्स बेच सकती है। आप इस वक्त तो आपके पास कोई भी फॉरेनर इन्वेस्टमेंट करने, छोटी मोटी कोई करने आ जाए तो बड़ी बात है, अदरवाइज़ हर आदमी इस वक्त अपनी चार दीवारी में बैठ के, अपनी कैपेसिटी में बैठ के चीज़ें कैलकुलेट कर रहा है कि हमारे यहाँ क्या हालात हैं। क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन, ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है, ये अभी चल रही है और इसमें अभी आगे और चीज़ें एक्सेलरेट हो रही हैं। जब ये मामला आगे बढ़ रहा है तो आप इस वक्त कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल अभी रुकेगा? क्रूड ऑयल जब तक, एक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात की थी, आप लोग याद रखा करें, ये मोटे मोटे पॉइंट्स जब मैं बोलता हूँ तो 112 के ऊपर मैंने कहा था कि 112 के ऊपर आएगा तो बड़ी परेशानी है। मुझे तो है, मुझे लग रहा है कि ये 130 का जो इसका हाई था ये ब्रेक कर देगा अगर इसने इमीडिएटली 112 के नीचे ट्रेड होना नहीं शुरू किया तो। ये कुछ दिन और अगर ऊपर खड़ा रहा तो शायद हम 130 तो बड़ा कंफर्टेबली ब्रेक करेगा ये, और कुछ मैं बोलना नहीं चाह रहा। क्रूड ऑयल बहुत एबनॉर्मल रेट्स दिखाएगा, शायद जो ऑल टाइम हाई है 147 हम वो भी ब्रेक होता हुआ देखेंगे। तो अब आप ये सोचेंगे जब इस तरह के हालात हैं तो आप इन्फ्लेशन को आज कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी? अभी ये चीज़ें प्रिडिक्ट करने वाली नहीं है। जब आपकी मार्केट ऑलरेडी जो है वो कैपिटलाइजेशन डे बाय डे श्रिंक हो रही है, नज़र आ रहा है कि जब उम्मीद बंधी, कोई ना कोई नया फंडामेंटल सामने आया और मार्केट ने जो है वो उल्टा ही रिएक्ट करना शुरू किया, मार्केट से पैसा एग्जिट ही हो रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटी इस वक्त मेरे हिसाब से इस तरह से मार्केट को अपॉर्चुनिटी बनाना ज़्यादा बेहतर है कि मार्केट से थोड़े दिनों के लिए बाहर हट के बैठा जाए। जो चीज़ आज कल 20 रुपये की थी आज 10 रुपये की है ना, तो वो चीज़ हो सकता है आपको 6 रुपये की मिल रही हो। क्योंकि अभी जब आप ये मैक्रोस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे? और जो कर रहा है पागल बना रहा है, या वो खुद बेवकूफ़ है, अपने आप को बना रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस टाइम पे मुझे जो सबसे बड़ा फियर है वो इन्फ्लेशन। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं बोलना चाहता, लोग डरेंगे। इन्फ्लेशन जून आज पहली है, आज से गिनना शुरू करें अभी आप, जुलाई अगस्त, शायद अगस्त में मैं कोई वीडियो ऐसी बनाऊंगा कि जिसमें याद दिलाऊंगा कि मैंने जून की पहली तारीख को क्या कहा था। तो हम बहुत हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। 13.4% की जो हमारी अप्रैल की फिगर थी ये बहुत सस्ती है, अभी कुछ ऐसा होने जा रहा है मेरे हिसाब से। और इंशाल्लाह आप लोगों को अब नज़र आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब पेट्रोल प्राइस, अभी सिर्फ पेट्रोल प्राइस बढ़ी है, अभी बिजली की प्राइसेस के इम्पैक्ट्स और फिर जो ओवरऑल जो कमोडिटीज़ पे और जो तमाम चीज़ों पे उसके इम्पैक्ट्स आएंगे, तो फिर आप देखेंगे कि हम एक एबनॉर्मल इन्फ्लेशन की तरफ हम जा रहे हैं। जब हम एबनॉर्मल इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं ना, तो मुझे नहीं समझ में आती कि इंटरेस्ट रेट कैसे रुकेगा। मुझे नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट रेट रुकने वाली बात है। अभी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जुलाई में है, डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट में फिर से एक एबनॉर्मल हाइक हम देखेंगे। अभी ये कंटिन्यूएशन में है। मार्केट छोटी मोटी सपोर्ट्स हैं बीच में, 42,400 की भी एक सपोर्ट है, और लेकिन बेच के काम करना चाहिए। अपसाइड, क्योंकि देखिए नया महीना स्टार्ट हुआ है, पूरे महीने की एक रेंज होती है। पिछले महीने 45,300 का मार्केट का हाई ओपनिंग थी, ठीक है, क्योंकि क्लोज उससे पिछले महीने का क्लोज था 45,300 और पिछले महीने का ओपन भी 45,300 था, और आपने 2000 पॉइंट मार्केट माइनस क्लोज दिया है। तो अब ये 2000 पॉइंट, यानी अब ये रखें कि पूरे महीने की रेंज थी। इसी तरह अब नया महीना जब स्टार्ट हुआ है तो इसकी भी एक रेंज है। ऊपर 44,200 तक भी मार्केट अगर आती है तो बहुत अच्छा चांस होगा शॉर्ट सेलर्स के लिए। अदरवाइज मार्केट जा रही है नीचे। मार्केट में डाउन ट्रेंड कंफर्म स्टार्ट है मेरे हिसाब से। बाज़ार फ़िलहाल रुकने वाले मूड में नहीं है। ये जितने दिन सेक्टर वाइज, आइटम वाइज, हाई वेटेज वाले आइटम्स को जो है वो मैनिपुलेट करके आपके इंडेक्स को रोक के आपको दिखाएंगे, उतने ही दिन ये बाज़ार ज़्यादा ख़राब रहेगा। फिर जितना देर करेगी मार्केट उतना ज़्यादा लोगों को नुकसान होगा। मार्केट से दूर हट के बैठना चाहिए। अभी कोई डिसीजन इस वक्त जल्दी नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं है जिस पे अचानक तेज़ी हो जाए, क्योंकि अभी तो इस 1-1.5 महीने सोचने के बाद जो नई रिजीम जो आई है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, इन्होंने अब डिसाइड किया है कि हाँ जी हम ओन करते हैं इस गवर्नमेंट को, और अब इन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। अच्छी बात ये कि जो 3-3.5 साल हमने पाकिस्तान को आइसोलेशन में देखा और एक कमरे के अंदर बंद करके मुल्क चलाया जा रहा था, तो अब कम से कम ये नज़र आ रहा है कि बैरूनी मुल्क के दौरे भी हो रहे हैं और कुछ अपनी लॉबिंग शुरू हुई।
हमें आगे जाके इन चीज़ों के इम्पैक्ट्स ज़रूर नज़र आएंगे। हमें अपनी फ्रेंड सर्कल से पाकिस्तान को ज़रूर हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में कुछ एड्स मिलनी शुरू होंगी और कुछ हेल्प हमें वहाँ से होगी। लेकिन इमीडिएटली इस वक्त हमें तैयारी करनी चाहिए एक एक आदमी को अपने घर के बजट की। एक एक आदमी को मैं बार बार बता रहा हूँ, और मैं जो पिछले 1-1.5 महीने से जो शोर मचा रहा हूँ कि हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, बेसिकली उसका इम्पैक्ट अभी आया नहीं और अब शुरू हुआ है, आना शुरू हो गया। कल आपने सुन लिया होगा कि कुकिंग ऑयल पे जो प्राइस बढ़नी शुरू हुई, तो अब ये देखें कितनी एबनॉर्मल प्राइस जो वहाँ उस पर कुकिंग ऑयल पे बढ़ी। इसी तरह हर कमोडिटी पे बहुत एबनॉर्मल कुछ झटके लगने जा रहे हैं हम लोगों को। बिजली पे स्पेशली एसी वेसी बंद कर दें घरों के, अब बिल आएंगे, जितनी तनख्वाह होगी उतने का बिल आ जाएगा। अब ये सीन होने जा रहा है, तो इसलिए एहतियात वाजिब है। ख्याल रखें, अभी मार्केट से ज़िद नहीं करनी, बाज़ार से दूर हट के बैठ जाएँ, या तो मार्केट गारंटेड यहीं खड़ी रहेगी फिर, अगर ये मैनिपुलेट करके भी रोक सकते हैं तो। अदरवाइज़ बाज़ार में कोई इस वक्त चांस नहीं है कि मार्केट इन लेवल्स पे संभले, बाज़ार आपको नीचे मिलेगा। और अगर ऐसे टाइम पे आप कुछ कैश जनरेट करके बैठे होंगे ना, तो ये नीचे जाना आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। देखिए, कल मैंने रात को ही स्टडी किया कि ये फेडरल रिज़र्व के ही जो चेयरमैन हैं यूएस फेडरल रिज़र्व के, उन्होंने कल बड़ी डिटेल में एक इंटरव्यू CNN को दिया था। उसमें उन्होंने ये बात की है, और मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये जो इन्फ्लेशन का जो एक फ़ेज़ है ना, ये टेम्परेरी है, ये 2-3-4 महीने का फ़ेज़ है। अगर इस 2-3-4 महीने में अपने आप को अगर हम संभाल गए और हमने अपनी चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा केयर कर ली, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। देखें, मार्केट के लिए कहा जाता है कि हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले उस क्राइसिस में सर्वाइव कर जाओ किसी तरह से। अपने आप को एक दफ़ा इन क्राइसिस में सर्वाइव कर गए अगर आप, तो ये अपॉर्चुनिटी बनने जा रही है। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी उसी वक्त बना सकते हैं जब आप मार्केट से पीछे हट के बैठेंगे। बाज़ार से ज़िद नहीं करनी, मार्केट में तेज़ी नहीं करनी। बाज़ार बढ़े, 1000-1200 पॉइंट के बढ़ने की भी बाज़ार में जगह है। नीचे ओपन है, अभी मैं कोई सपोर्ट लेवल अभी लोगों को नहीं बता रहा, सपोर्ट लेवल वक्त पे बताऊंगा। तो 1000-1200 की अपसाइड है, ये कैलकुलेटेड है। बाज़ार बढ़े तो बेच के काम करना चाहिए, नया माल नहीं लेना चाहिए। सेल ऑन स्ट्रेंथ स्ट्रेटजी पे रह के अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको डे ट्रेड में भी, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड्स के अंदर भी बहुत कुछ इंशाल्लाह कमाने का मौका मिलने जा रहा है। सेक्टर वाइज जब बजट आ रहा होगा तो उसमें जो चीज़ें अनाउंस होंगी, फिर आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेक्टर अच्छा है फ्यूचर में और कौन सा सेक्टर बुरा है फ्यूचर के लिए। अभी कोई डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रख के न्यूट्रल होकर बैठें और एक दफ़ा बाज़ार से पीछे हट के बैठें। जब दुनिया में हालात ऐसे हों कि नहीं कुछ समझ में आ रहा ना, तो फिर अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट करके बैठना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाज़ार में तेज़ी होगी, हालात बदलेंगे, आपको और मुझे नज़र आएगा। तो दोबारा इंजेक्ट करने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड लगते हैं। एक एंट्री का बटन होता है और आपका पैसा इंजेक्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन वो हमारे मार्केट के बड़े बूढ़े हमेशा कहते हैं ना कि बेच के पछताना बेहतर है ले के पछताने से। तो मैं बेच के पछताने की तैयारी बेशक किए बैठा हूँ, लेकिन मैं कन्फर्म हूँ इंशाल्लाह मैं पछताऊँगा नहीं। मेरे लिए जैकपॉट बनेगा ये। मार्केट नीचे जा रही है और बढ़े तो बेचें और इन्फ्लेशन पे नज़र रखें। मैंने हिंट दिया है कि, और मैं पिछली भी वीडियोस में कह चुका कि 2008 भूल जाएंगे, तो वाकई 2008 भूल जाएंगे। अब जो इन्फ्लेशन की फिगर्स आने जा रही हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तमाशा देखें। अल्लाह खैर करे और दुआ करें अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक रहम करे दुनिया के हालात पे, और ये किसी तरह से क्रूड ऑयल वो ना हो जो अब दिखा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जल्दी से 112 के नीचे कहीं आ जाए, 100 के नीचे आ जाए, हमारा सर्वाइवल उसमें ही है। अदरवाइज़ जो फ़िलहाल क्रूड ऑयल का मूड है, तो क्रूड ऑयल मुझे लग रहा है कि 130 ब्रेक करने जा रहा है। तो अल्लाह रहम करे फिर हमारे साथ क्या होना है और हमारी इन्फ्लेशन फिर कहाँ जाएगी। मैं तो $115 के हिसाब से आज अपनी इन्फ्लेशन कैलकुलेट करके डरा बैठा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। अब 130 और अगर कहीं ऊपर होना है इसमें, फिर क्या हशर होना है, अल्लाह खैर करे। ख्याल रखें अपनी तमाम चीज़ों का। इस वक्त इंसान को तैयारी रखनी चाहिए बुरे वक्त में, जब कि नज़र आ रहा हो कि वाकई बुरा वक्त है, क्योंकि देखें हर आदमी के घर का बजट आउट हो जाएगा। इस वक्त मार्केट से ज़्यादा कंसर्न ये है कि ओवरऑल अपने ऊपर नज़र करें, अपने ख़र्चों पे नज़र करें। इन्फ्लेशन अभी जाने वाली है ऊपर, अब यहाँ से इन्फ्लेशन जाने की स्टार्टिंग है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जैसे ही कुछ चेंज आएगा मैं फ़ौरन आप लोगों के सामने आऊँगा। एक ही ध्यान है, बढ़े तो बेचो, मार्केट से निकलो, मार्केट नीचे लगती है। थैंक यू।